बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मईशत मजबूत करनी है तो पीटीआई से हाथ मिलाएं। भारत समेत हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। कराची की ताजु की वज़ीर-ए-आज़म को तजावीज़। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनको कबूल करना है। ताजु बरादरी की मुशावरत से अच्छी पॉलिसियाँ बनाएंगे। ज़ात से हटकर हम सब से मिलकर मुल्क की खिदमत करनी है। आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया, आपने और लोगों के साथ मिलाया, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। दूसरी इस वक्त जो आपने कहा कि हमें दोबारा नई इनिंग शुरू करनी चाहिए और हम ठीक है हम मुश्किल हालात से गुजरे हैं, एंड बिल्कुल आई एग्री विद यू। और उसमें इस वक्त जो है वो तीन बड़े मेरी नज़र में मसले हैं कि आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हमें इससे गरज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें और अपने जो एक इंतहाई जो काबिल अजहान हैं, ब्रिलियंट माइंड्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड नॉट ओनली इन दिस रूम ऑल ओवर द कंट्री, उनको इकट्ठा करें और समझें कि इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनको किस तरह हमने एड्रेस करना है और जो पाकिस्तान का जो खोया हुआ मुकाम है उसको किस तरह हमने हल करना है। बेरोज़गारी का ख़ात्मा कहना तो एक बड़ा मुश्किल मामला है, उसमें कमी आए, आपकी जो इन्फ्लेशन उसमें कमी आए, आपके जो जॉब्स हैं उसमें इजाफ़ा हो, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आए और पाकिस्तान की तरफ लोग देखें। आज ऐसे जो चैलेंजेस, ऐसे इश्यूज़ जहाँ पर पाकिस्तान को कंसल्ट किया जाना चाहिए, कंसल्ट नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों है। डाकू की फायरिंग से जख्मी 12 साल से मफलूज शहरी ने बैरूनी मुल्क के इलाज के लिए वफाकी हुकूमत से मदद करने की अपील कर दी। मुझे घर की दहलीज पर गोली मारी गई, खुदारा डाकू किसी को गोली ना मारे। नौजवान का वीडियो बयान सीटी न्यूज़ को मौसूल हो गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं कामरान मिनहास से। कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के जो शहरी हैं वो खास तौर पर जो है डाकुओं के निशाने पर हैं। एक वीडियो बयान सामने आया है, नौजवान जिसका नाम सैयद ज़मीर रजा है, उसको जो है डाकुओं की जानिब से 12 साल कबर घर की दहलीज पर जो है मोटरसाइकिल छीनते हुए गोली मार दी गई थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज है। 12 साल से वो पैरालाइज है। उसका वीडियो बयान सामने आया है। जो वालिद हैं वो महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर है और वो 12 साल से इंतजार कर रहा है आईजी सिंध का, महकमा पुलिस का, कि वो उसके वालिद की कोई मदद करेंगे उसका इलाज करने में। उसके अलावा उसने वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान और दीगर जो आला हुकाम है उनका नाम लेकर भी उसने अपील की है कि उसका इलाज अब बैरून मुल्क में हो सकता है। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसकी हुकूमती सरपरस्ती में या NGO अपना किरदार अदा करे। JDC के हवाले से जफर अब्बास साहब का नाम लेते भी उन्होंने अपील की कि वो आगे बढ़े और मेरी जो है मेरे इलाज करने में मेरी मदद करें, ताकि मैं एक अपने मुल्क के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस हवाले से मजीद जो है इस नौजवान का कहना ये था कि खुदारा डाकुओं से मैं अपील करता हूँ कि डाकू जो है किसी को वारदात के दौरान गोली ना मार रहे हैं, क्योंकि उनकी गोली मारने से किसी भी घर का जो है चिराग गुल हो जाता है। उनके घर में 12 साल से जो है शदीद इस हवाले से परेशानी है और वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनकी सवास पे लब्बैक कहा जाए। आईजी सिंध से भी उन्होंने अपील की है। उसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी उन्होंने नाम लेके जो है अपील की है। उनका कहना था कि शायद गवर्नर सिंध और जफर अब्बास ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, जो मुझ तक अब तक नहीं पहुंच पाए, वो मेरे पास आए और मेरी हालत को देखें और मेरी मदद करें ताकि मैं अपने कदमों पे खड़ा हो सकूं और एक मुस्बत किरदार जो है इस माशरे में अदा कर सकूं। जी बहुत शुक्रिया कामरान मिनहास।
कराची की साहिल पर मुबैना तौर पर डूबकर खुदकुशी का ड्रामा रचाने वाला नौजवान मंजर-ए-आम पर आ गया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 शादियां करने वाले नौजवान ने बीवी को डराने के लिए ड्रामा रचाया था। अब मुबैना तौर पर कानून से बचने के लिए अगवा का ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा है। शासिब हुसैन की रिपोर्ट जानिए। कि रात गए साहिल से अहलिया को वीडियो कॉल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाने वाला नौजवान ताहिर महमूद मंजर-ए-आम पर आ गया। वाइफ को मैं सीवी पे गया, जी मैं सीवी पे गया डराने के लिए कि मैं ये सब करूँगा ये वो। तो वाइफ से मेरी बात हो रही थी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, ये वो अभी हालत ख़राब हो रही है। ताहिर के वालिद ने कहा कि इदारों ने बड़ी मदद की। हमें तो इस बात की खुशी है कि ताहिर सही सलामत घर लौट आया। वहाँ पर सीरियो में ये खुदकुशी कर रहे थे। बच्ची ने बहू ने फ़ोन किया था, तो महमूद भाई वहाँ गए थे सुबह रात को 2 बजे, मैं सुबह 6 बजे पहुँचा। तो ढूंढते रहे, सब मीडिया भी थी, सब लोग थे, उसको वाले थे। 3 बजे तक पता नहीं चला हमें। 3 बजे हम थोड़ी सी और हरकत में आए, थाने की तरफ भी गए हैं और प्रेस वगैरह पे उस तरफ भी गए हैं। तो उससे थोड़ा हमें तसल्ली हुई है कि ये अंदर समंदर में नहीं है, ये बाहर है। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने बताया कि ताहिर ने पहले खुदकुशी का ड्रामा रचाया और अब भी बयान में तसाद है। सर ये जो गुज़िश्ता रात न्यूज़ चली थी, वायरल हुई थी, तो इसमें पुलिस हरकत में आई थी और ये अभी सुबह में इतला मिली है कि ये शाह फैसल थाने की हदूद में आया है और ये अपना इलाज मुआवजा कराने आया है। बीवी को डराने के लिए गया था वहाँ पर, तो ये सारा मैंने ड्रामा वहीं पर रचा है। और इसके बाद जब मैं आया तो मुझे पता नहीं कुछ मैं बेहोश हो गया, कुछ इस तरह की वो बातें कर रहा है। अभी फ़िलहाल मुसद्दक़ा तौर पर कोई भी सभी तौर पर नहीं कह सकती कि क्या है क्या नहीं है। बाकी इसको दरख्त आने वालों को तलब किया है, वो इसको ले जाएंगे, बाकी आगे की कार्रवाई वो करेंगे। ताहिर महमूद का आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से है, जिसने पहली शादी खानदान में और दूसरी कराची में की है। वो जाती कार में ऑनलाइन टैक्सी चलाता है, जिसे मजीद तफ्तीश के लिए दरख्शा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक। ज़िला जनूबी से इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। शहर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने अहम तरीन शाहराहों से तजावज़ात के खात्मे का फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर आज से ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सर ये बताइएगा, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए भी ये अहम फ़ैसला सामने आया है, तो किन किन मकामात पर ये ऑपरेशन जो है आइंदा आने वाले दिनों में किया जाएगा? आज से ही बल्दिया उज़्मा कराची ने ऑर्डर्स निकाल दिए कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ज़िला साउथ से आगाज़ हो चुका है उनका और अभी भी ऑपरेशन और टीमें मौजूद हैं। तो पूरे कराची में जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स पब्लिक ग्रीवेंस शिकायतें आती जाएंगी तो उन पर इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये शहर की खूबसूरती के लिए और शाहराहों को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी था, तो इस पर इक़दामात बहुत सख्ती से मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए और इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की जो है वो शिकायत थी, जिसको देखते हुए इनकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो भी तजावज़ात में मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। इनका ये कहना था कि अगर दोबारा से शहर में तजावज़ात कायम की गई और कोई भी मुलव्विस हुआ, अगर KMC का ऑफिसर या KMC का कोई भी मुलाजिम शहर में तजावज़ात में मुलव्विस हुआ तो उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। जी, हुकूमत सिंध का आज़म बस्ती में बच्चों का नया अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पीछोहा का कहना है कि सेहत के शोबे में दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे, अस्पतालों की हालत दुरुस्त करेंगे। तफसीलात मीर कीरियो की रिपोर्ट में। सिंध सेक्रेटेरिएट के अपने दफ्तर में वजीर सेहत ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो ने सिविल अस्पताल कराची की इमारतों को ज़बू हाल करार देते हुए मिसाइल की तस्दीक कर दी। कहा अपने 5 साल दौर में अस्पतालों में बेहतरी लाएंगे। बच्चों के लिए आज़म बस्ती में एक नया अस्पताल कायम किया जाएगा। हम मजीद एक आज़म बस्ती में जो है टाउन है आज़म, वहाँ भी हम बच्चों का एक
अस्पताल शुरू करने जा रहे हैं। पीडियाट्रिक यूनिट, न्यूनेटोलॉजी, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट वहाँ भी शुरू करें। वज़ीर सेहत पुलिस नर्सिंग स्टाफ की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि नर्सिंग स्टाफ बैरून मुल्क जाकर ज़बादला के ज़खायर में इजाफा कर सके। पैरामेडिकल स्टाफ है जो हेल्थ सर्विसेज देते हैं, उनकी भी खातिर खा कमी है और ये हर मुल्क में है क्योंकि उनकी एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी यंग पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एजिंग हमारी कम पॉपुलेशन है, ताकि ये यंग पॉपुलेशन को हम बेटर ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकें। और आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि ज़र मुबादला भी आए पाकिस्तान में। डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने कहा कि 500 मोबाइल हेल्थ यूनिट लाने के प्रोग्राम पर काम जारी है। बच्चों की वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और मोबाइल सर्विसेज के बारे में ये भी मैं बता दूं कि हम पहले से, क्योंकि हमारे पास फ्लड्स में और कोविड में बड़ी तकलीफ हुई थी हेल्थ सेक्टर को, तो हमने मोबाइल सर्विसेज के लिए हमने पहले से ही हमने 1000 डेज़ में भी अपनी मोबाइल सर्विसेज बहुत क्लिनिक के तौर पे मोबाइल वैन्स हमने क्रिएट बनाई हैं और लेबॉर्ट्रीज़ भी। वज़ीर सेहत का कहना था कि सूबे भर के अस्पतालों में अदवायात और मशीनरी की किल्लत को दूर किया जाएगा। कैमरामैन इमरान एक्के के साथ मीर केरियो, सिटी 21। आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात आज से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह रवां साल भी ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें DHO सेंट्रल समेत स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। मौजी इमराज से बचाने का अज़म। आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात के हवाले से ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से वॉक मुनक्किद की गई। वॉक में DHO के नुमाइंदे, तलबा व तलबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। वॉक ईसा लेबॉर्ट्री के हेड ऑफिस नॉर्थ नजबाबाद से लंडी कोतल चौरंगी तक की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सेंट्रल मुर्तजा और प्रोफेसर डॉक्टर शाहाना उरूज का कहना था कि वॉक का मकसद शहरियों को बीमारियों के हवाले से आगाही फराहम करना है। इस आगाही मुहिम का मकसद ये है, जो आज हमने रैली निकाली है, एक वॉक की है, सिम्बॉलिक वॉक। इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूमात फराहम की जाए, ये आगाही फराहम की जाए कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पोलियो जो है उसका ख़त्मा हो गया है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आगाही पैदा की जा रही है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो बढ़ती है वो वैक्सीनेशन से बढ़ती है। तो इस वैक्सीनेशन से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी तो तकरीबन 20 ऐसी बीमारियां मौलिक जिनसे आपको जो है प्रोटेक्टेड हो सकते हैं आप। वॉक के शुरका का कहना था कि वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे हर बच्चे को पिलवाएं। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ये रैली का इनेकाद किया गया है। बच्चों के जो हिफाजती टीके होते हैं इसकी अवेयरनेस रैली है ताकि लोगों को पता लगे ये टीके कितने ज़रूरी है। और ईसा लैब इसके लिए हर ब्रांच पे उन्होंने ये फैसिलिटी अवेलेबल की हुई, और डॉक्टर फरहान ईसा ने अपनी हर ब्रांच में इंस्ट्रक्शन दी हुई कि ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अवेलेबल है। बीमारी इलाज से बेहतर है, पहले ही हम लोग वॉक करके लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं माँ बाप को कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं ताकि वो बीमारी से बच्चे बचें, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है ये। आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात में ईसा लेबॉर्ट्री के वर्कर्स, डॉक्टर्स ने भी भरपूर शिरकत की। हिफाजती टीकों के हवाले से हफ्ता 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मंगोपे टाउन ने सॉलिड वेस्ट और मार्बल इंडस्ट्री पर लैंड यूटिलाइजेशन टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज ब्रोही के मुताबिक बलूचिस्तान से आने वाली मार्बल बरदार गाड़ियों पर टैक्स आयद होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज ब्रोही और वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ ने UC1 माही गाड़ी में सजे मेले में मज़ार पर हाजिरी दी, वाटर स्कीम का इफ्तिताह किया और सिंध हुकूमत के ताउन से बिजली फराहमी के काम का जायजा भी लिया, जिस पर पीपल्स पार्टी रहनुमा और इलाका अवाम ने खुशी का इजहार किया। सिंध सॉलिड वेस्ट है, हमारे पास जाम चाकरो डमफिल साइड पे 15 से 20,000 टन पर डे के यहाँ पे कचरा डमफिल होता है, तो उस पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, रोड ख़राब हो रहे हैं, सफाई का निज़ाम जो है वो नाकिस है। इस हवाले से चेयरमैन साहब ने अभी ये एक तजवीज़ है कि इसको हम अपने कौंसिल से पास करवा के उसके बाद फिर हम इसको टैक्स आयद करेंगे। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज ब्रोही बोले कि अवामी मसाइल के हल के लिए सॉलिड वेस्ट और मार्बल की माल गाड़ियों पर टैक्स लगाया जा रहा है। वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ ने कौंसिल से करारदाद पास कराने का अंदिया दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से जो है ना हमने माइंड बनाया है। इंशाल्लाह मेरे मेंबरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मशवरा करेंगे। हम अगले हफ्ते इजलास करने जा रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट और जो है पूरे कराची का कचरा डंप होता है हमारे टाउन में और ख़ासतौर पर हमारे UC में,
तो उस हवाले से हमने एक माइंड बनाया है कि हम उस पर टैक्स आयद करेंगे। बाद अज़ा मंगोपीर टाउन के अरकान ने बलूचिस्तान से आए मौजूदीन के हमरा मेले में मलाखड़े के मुकाबले देखे और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन फरहान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमिन की जानिब गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिल की अदम अदायगी की वजह से स्टील टाउन में 3 दिन से गैस मुनक़ता है। तनख्वाहों से हर माह बिल की कटौती के बावजूद बिल जमा नहीं कराया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हर मुलाजिम के अकाउंट में गैस के वाजिबात की मद में 24,000 रुपये भेज दिए गए, जबकि ये रकम माहाना बिल अदा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। जानबूझकर बिल अदा नहीं किया जा सकता ताकि मुलाजमीन को परेशान करके छुटकारा हासिल दिलवाया जाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जानिब से अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल की मद में 9 करोड़ दिए जाते हैं, मगर गैस के बिल क्यों अदा नहीं किया? आला हुकाम मामले पर फौरी नोटिस लें। नाज़रीन, कराची में गैस बहरान थम न सका। रिहायशी और सनती इलाकों में गैस की आग मचोली और प्रेशर में कमी ने शहरियों को परेशान कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश मामूल बन गई। सुल्तानाबाद, लांठी, औरंगी टाउन और कासिर है। शहरियों का कहना है कि बिलों में गैस लीकेज और चोरी के चार्जेस लगाकर भेजे जाते हैं। भारी भरकम बिलों की अदायगी से मुआशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गैस सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने से आजिज आ चुके हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान SHGC का कहना है कि प्रेशर में कमी का सामना है, ताहम सार्फिन की सहूलत के लिए ऑनलाइन लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने से सनतकार मुश्किलात का शिकार हैं। काटी एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने मुश्किलात के हल के लिए बरामदात बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि हुकूमत को समझना होगा बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। बरामदात कम होने और दरामदात बढ़ने पर सनतकारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि मार्च में बरामदात कम होना और दरामदात बढ़ना माली मुश्किलात बढ़ा देगा। कहा कि 22% की बुलंद शरह सूद इंडस्ट्री पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। ये समझना होगा कि बिजली और गैस के नर्ख बढ़ने से बिलों की अदायगी मसला बन गई है। हमें गैस की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में कंसिस्टेंसी चाहिए। हर महीने बढ़ना, हर महीने ऊपर नीचे होना, पिछले 4 महीने का 1 साल का फ्यूल एडजस्टमेंट लग के आना, ये दुनिया में किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसका काम कम होगा, इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो रही है, और जब एक्सपोर्ट कम होगी तो लोग इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा करेंगे। एक्सपोर्टर्स का कहना है खाम माल भी महंगा होने से इंडस्ट्री को माली मुश्किलात का सामना है। पैदावारी लागत बढ़ने से बरामद कुंदगान रीजनल ममालिक के रेट का मुकाबला कैसे करेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत बड़े एक्सपोर्टर्स से मुशावरत करे। एक्सपोर्टर्स के साथ गवर्नमेंट को चाहिए वो एक्सपोर्टर्स के साथ बैठे और उनसे पूछे कि आज एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम कहाँ रही है, क्यों नहीं इनकी एक्सपोर्ट बढ़ पा रही, उनको क्या हेल्प चाहिए होगी गवर्नमेंट के लेवल से, और गवर्नमेंट अपने कमर्शियल अटैचीज के थ्रू कौन कौन सी नई मार्केट जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को दिला सकती है, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाएं। देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें एक एक्सपोर्टिंग कल्चर लाना पड़ेगा। एक्सपोर्टिंग कल्चर के लिए आपको प्रमोट करना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा एक्सपोर्टर को। अफीफ सिद्दीकी ने यह भी तजवीज़ दी कि हुकूमत गैर ज़रूरी दरामदात को कम करने के लिए इकदाम करे। लग्जरी गाड़ियों, जानवरों के खाने, महंगे मोबाइल फोन की दरामद को कम से कम किया जाए ताकि डॉलर की तलब ना बढ़ सके। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स ने सोने की कीमत में कमी की वजह आलमी मार्केट कीमतें मुस्तहकम होने के असरात को करार दे दिया। हारून चांग का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीन जंग में ईरान की मुदाखलत की वजह से सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा के खदशात बढ़ गए हैं। ताहम कशीदगी कम होने पर सोने की कीमत कम हुई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के असरात मकामी मार्केट पर पड़ने लगे। 2 रोज में सोने की कीमत $102 फी औंस कम, जिससे फी तोला सोना 11,300 रुपए सस्ता हुआ। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के सदर हारून चांद का कहना है हमास इसराइल जंग में ईरान की मुदाखलत से मजीद इजाफे के खदशात बढ़ गए थे, मगर कशीदगी कम होने पर सोने की कीमत कम हुई। इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग थी, उसमें भाव बढ़ता जा गया था। फिर इसमें ईरान के मामले बने और ईरान के मामले में ऐसा लगा कि मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ जाएगी। उसमें मुझे लगता था कि डॉलर 2500 ले जाएंगे, मगर अभी वहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और अभी मुक्का वाली बात हो गई है, तो सोने की प्राइसेस नीचे आ रही है। हारून चांद बोले लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। मकामी मार्केट में आलमी मार्केट से भी सस्ता सोना फरोख्त हो रहा है। यहाँ मुकामी मार्केट में कुव्वत खरीद नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट से भी कम सोना बिक रहा है इधर।
तो इधर कुव्वत खरीदनी है, बेचारे लोग परेशान हैं। उधर 2 रोज से मुसलसल कमी के बाद बुध के रोज सोने की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला सोना 2,42,000 का हो गया। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रवां साल के मुकम्मल पिंक मून का कराची समेत मुल्क भर में नज़ारा किया गया है। पाकिस्तान वक्त के मुताबिक आज सुबह 4:49 पर पिंक मून देखा गया। गुलाबी चांद बरतानिया, मशरकी यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है। माहिर फ़ल्कियात के मुताबिक पिंक मून के वक्त ज़मीन का चांद से फासला इंतहाई कम होता है। चांद एक सफ़ेद बल्ब की मानंद रोशन होता है, जिसे बग़ैर किसी आले या कैमरे से बाआसानी देखा जा सकता है। लियाकताबाद के इलाके गरीबाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा, खातून जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। जाँ बहक खातून की शनाख्त शाइस्ता जोजा इदरीस, जबकि जख्मी की शनाख्त उमा के नाम से हुई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, गरीबाबाद लियाकताबाद पर मौजूद हैं और शाम के औकात में ट्रैफिक का रश होता है, लेकिन मेरे रकब में देख सकते हैं कि गाड़ी जो है ये रॉन्ग जा रही है। ठीक है, यहाँ का ये मामूल है। सामने जो है वो गरीबाबाद का कट है, उससे आने वाली ट्रैफिक भी सीधी जाती है और ये रश आवर्स में जो है वो सारी शहर की ट्रैफिक, जिसने नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद साइड एरिया माड़ीपुर जाना होता तो वो इसी ट्रक को देखें जी, डंपर यहाँ से जो है वो जा रहा है। फुटेज के अंदर देखें, रश आवर का टाइम है, हैवी ट्रैफिक के लिए ममनू है 11 बजे से पहले, लेकिन जो है वो पानी के टैंकर हो, वाटर टैंकर या डंपर हो जिसमें रेती बजरी जो है वो शहर के अंदर सप्लाई की जाती है, वो तमाम यहाँ से जाते हैं। हादसा यूँ पेश आया कि ये देखें, माल बरदार गाड़ियाँ जो है वो एक नहीं, थम नहीं, रुक नहीं रही हैं। इनका मुसलसल जो है वो यहीं से गुजर है। मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा जो है वो गरीबाबाद वाले इस कट से सीधे जो है वो जा रहे थे और दूसरी इसी साइड से जो है वो चावल से भरा हुआ ट्रक जो है वो यहाँ से गुजरा, जिसकी जद में आकर पहले गिरे दोनों माँ बेटा, उसके बाद वही ट्रक जो है उनके ऊपर चढ़ा है। मेरे अकब में देखें, ये ट्रक रॉन्ग जा रहा है। हादसा रोज़ का मामूल है यहाँ पर। और वाक़े के अंदर खातून शाइस्ता नामी तकरीबन 50 से 55 साल बेवा खातून थी, वो जहाँ बाग हो गई। उनके बेटे जो अम्मार हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। दोनों को जो है वो लाश और ज़ख्मी को अब्बासी से अस्पताल मुंतकिल किया। उनके एक अजीज़ जो उनकी मोटर बाइक को लेने के लिए यहाँ पहुँचे और अस्पताल उनको पहुँचाया, मेरे साथ मौजूद है। अच्छा बताएं, आपको इत्तला कैसे मिली और क्या अक्सर वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं? जी अक्सर वाक़यात तो यहाँ पे सिलसिला है, क्योंकि ट्रैफिक, वो आपने बताया कि ट्रैफिक के लोड की वजह से और ट्रैफिक तेज़ भी है यहाँ पे, और फिर रोंग आने वाले की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। जब वो रोंग आते हैं तो सामने हसन स्क्वायर से जो ट्रैफिक आ रहा हो वो फ़ौरन ब्रेक लगा नहीं सकते। लेकिन आज जो वाक़या हुआ वो ट्रक वाले की बेहिसी की वजह से हुआ, क्योंकि उससे ब्रेक लगी नहीं, क्योंकि ये गरीबाबाद से 10 नंबर की तरफ जा रहे थे और वो हसन स्क्वायर से आ रहा था, अपनी स्पीड को बरकरार रखा रहा और उससे वो गाड़ी संभली रही, उनका एक्सीडेंट हो गया। इनकी पहले ही शौहर का इंतकाल हो चुका है। 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे के साथ की अमात के साथ वो ज़ख्मी है अब्बासी में, और शाइस्ता इदरीस का जो है उनका इसी वक्त लोग बता रहे थे कि इंतकाल हो गया था उसी वक्त ही, क्योंकि ट्रक जब चढ़ा तो उनके जिस्म से मतलब जान बची ही नहीं उनकी, उनका उसी वक्त इंतकाल हो गया था। निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है और यही है कहना भी यहाँ के मकीनों का कि ये जो कट है इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया। कैमरामैन फरहाना भी दिखाएं तो, इसलिए कि वो सामने से गरीबाबाद की जो ट्रैफिक है उस तमाम इस सड़क पर आती है। जिसने रॉन्ग जाना है वो रॉन्ग जा रहा है, जिसने जहाँ जाना है बेअंगन किस्म का, ना यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद है, ना ही कोई पुलिस एहलकार मौजूद है, ना ही कोई इस तरह का सामान यहाँ पर या इस तरह के बैरियर लगाए गए हैं जिससे जो है वो रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। ट्रैफिक का फ्लो इस और में देखें, शाम जो 4 बजे शुरू होता है वो इस वक्त बल्कि रात देर 9-10 बजे तक जो इसी तरह रहता है। यहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत और ट्रैफिक पुलिस एहलकारोों की गफलत के बायस जो है ये एक जान गई है। मज़ीद जानों को बचाने के लिए यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स जो है वो यहाँ पर कानून की अमल कराने के लिए जो है यहाँ पर मुतय्यन किए जाएँ और इस तरह के बैरियर्स लगाए जाएँ ताकि दूसरी सड़क से रॉन्ग जो है वो ट्रैफिक ना आ सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए मालिक के मसनूई चमड़े की दरामद का फ्रॉड पकड़ लिया गया। क्लियरिंग एजेंसी अयाज इंटरप्राइजेज जाली कंपनियों के नाम पर ड्यूटी और टैक्स की अदायगी के बगैर मसनूई चमड़े की दरामद में मुलविस पाए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। कस्टम इंटेलिजेंस ने करोड़ों रुपए मालियत की मसनूई चमड़े की दरामदात का फ्रॉड पकड़ लिया है। क्लियरिंग एजेंसी जो अयाज इंटरप्राइजेज जाली कंपनियों के नाम पर ड्यूटी और टैक्स की अदायगी के बगैर मसनूई चमड़े की दरामदात में मुलविस पाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अयाज इंटरप्राइजेज जाली कंपनियों बशमूल अवामी टेक्सटाइल और फ्रांस इंटरप्राइजेज और पाक एशिया के नाम पर 22 करोड़ रुपए का मसनूई चमड़ा दरामद किया। अयाज इंटरप्राइज ने 11 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड करने के साथ साथ लेदर को गैर कानूनी तौर पर मार्केट में फरोख्त किया है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक
अवामी टेक्सटाइल फराज इंटरप्राइजेज पाक एशिया के दफातर मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद नहीं है। और ये भी डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस ने इंकशाफ किया कि कराची में जो है अयाज इंटरप्राइजेज की 1 करोड़ रुपए मालियत की मसनूई चमड़े की खेप भी पकड़ी गई थी और कराची ने क्लियरिंग एजेंट और जाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अच्छा बताइएगा अशरफ खान, FIR में क्या कहा गया है और किस बिना पर दर्ज की गई है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी FIR जो आई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, FIR में ये बताया गया है कि तमाम तफसीलात के 11 करोड़ रुपए का जो टैक्स फ्रॉड हुआ है, जाली कंपनियां बनाई गई थी और ये जाली कंपनियां आर्जी थी जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड भी नहीं थी और जाली कंपनी के नाम पर जो है करोड़ों रुपए का माल मंगाया गया जिस पर टैक्स चोरी की गई और 22 करोड़ रुपए का मसनूई चमड़ा दरामद किया गया डॉक्यूमेंट के मुताबिक और 11 करोड़ रुपए टैक्स बचाकर जो है गैर कानूनी तौर पर मार्केट में फरोख्त किया गया है। और ये भी बताया गया तीनों कंपनियों के जो खिलाफ FIR दर्ज की गई है और यहाँ मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जो मुलविस अफराद उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कस्टम इंटेलिजेंस ने ये जो इंकशाफ किया उसकी रिपोर्ट जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और यहाँ ये टैक्स फ्रॉड के ऊपर जो है हुकूमत की जानिब से भी ये इकदाम का कहा गया है कि तेजी से जो टैक्स फ्रॉड में जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई में मजीद तेजी ले आई है। जी, कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से कार्रवाई की गई है और करोड़ों रुपए वाली की मसनूई चमड़े की दरामद का फ्रॉड भी पकड़ा गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जब ये मुल्ज़िमान सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे, इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। एक शाम खुर्शीद रिजवी के साथ गालिब लाइब्रेरी में शोरा और अदीबों की बैठक सज गई। नामवर मुसन्निफ खुर्शीद रिजवी ने अपनी गुफ्तगू में नौजवान नस्ल को मुतवज्जा किया। इसी पर मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत जो कि इस वक्त खुर्शीद रिजवी के हमरा ही मौजूद हैं। बिल्कुल जी, गालिब लाइब्रेरी में एक नशिस्त सजाई गई एक शाम खुर्शीद रिजवी के साथ जिसमें मुख्तलिफ अदीबों और शुअरा ने शिरकत की और सैर हासिल गुफ्तगू की। हमारे साथ खुर्शीद रिजवी साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। सर बताइएगा आजकल की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे कि वो शायरी से और अदब से दूर होते जा रहे हैं? नहीं देखिए, सब मैं तो एक ही पैगाम दूंगा जिसको आप कहते हैं बी योर सेल्फ। अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर खुदा ने कुछ रखा है, उसको तलाश कीजिए और उसकी पर्दाश्त कीजिए, टोइयाँ ना मारिए। जिस भी फील्ड में जाना है तस्वीर बन किसी की बने, आईना न बन, बेरंग जो हुआ सो वो सदरंग भी हुआ। ये मुख्तसर पैगाम है। अच्छा ये भी बताइएगा कि न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि अंग्रेज़ी के शौकीन तालिब इल्म है आजकल की नौजवान से, लेकिन अंग्रेज़ी अदब में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें भी कोई शायरी का ज़ौक़ सामने नहीं आया। नहीं, वो असल में कोई भी ज़ुबान हो, जब आप उसको नाक़िस तरीक़े से पढ़ते हैं और उसके लिए आपका एक जज्बा इतना गहरा नहीं होता तो उसके नताइज नहीं निकलते। हमारे यहाँ हर चीज़ किसी मकसद से, और वो मकसद अमूमन मादी होता है, उससे पढ़ी जाती है। लेकिन जब तक वो बज़ाते खुद एक मकसद ना बन जाए उस वक्त तक उसके असरात तबीयत की गहराई में मुरतब नहीं हुआ करते। बहुत शुक्रिया। जैसे कि खुर्शीद रिजवी साहब ने बताया कि जो भी काम करें नौजवान तलबा उसको दिलचस्पी से करें, हमआंगी से करें ताकि उसमें कामयाबी हासिल हो सके। ज़रूरी नहीं है कि इस शायरी का ज़ौक़ और अदब का शौक़ उनके दिल में हो, लेकिन किस भी फील्ड में जाएँ उसमें अपना 100% दें और जिससे वो कामयाबी हासिल कर सकें। जी।